हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब है? उदय तिथि के अनुसार कैसे करना है, हमें कैसे पारण करना है, कब पारण करना है, पूजा कब करनी है, नव विवाहित महिलाएं जो पहली बार व्रत कर रही हैं वो कैसे व्रत शुरू करें, क्या क्या नियम लें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं हरतालिका तीज का व्रत कब है और कैसे करना है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व बताया गया है। हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज, हरियाली तीज का व्रत भी रखा जाता है। इन तीनों व्रतों में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन तीनों ही तीज के व्रत मतलब अलग अलग तिथियों में मनाए जाते हैं। ये व्रत जो है ना, ये तीनों व्रत पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। और तीनों ही व्रत एक जैसे होते हैं, लेकिन बस तिथियां इनकी अलग अलग होती है। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। और ये पूजा जो है ना निर्जला रखी जाती है, मतलब व्रत निर्जला रखा जाता है। बिना पानी पिए, बिना खाना पीना, कुछ भी नहीं खाते इसमें, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लेते। ये व्रत जो है ना बिल्कुल निर्जला रखा जाता है और इसकी पूजा जो है ना प्रदोष काल में होती है। आप 3 बजे के बाद ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है ना, जो शाम का समय जो है ना पूजा के लिए, वो शुभ समय थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मतलब ठीक नहीं बताया जा रहा पंडित जी के मुताबिक। इसलिए इस पूजा को आप 3 बजे से पहले पहले कर लें। तो इस बार ना हरतालिका तीज का व्रत उदय तिथि के अनुसार जो पड़ रहा है वो है 6 सितंबर का। तो 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हरतालिका तीज का व्रत जो महिलाएं पहली बार कर रही हैं वो कैसे शुरू करें। देखिए, हमें जो है ना एक दिन पहले नहाया खाया करना होता है, जैसे कि मतलब सर वगैरह धोना होता है। तो इस बार जो है ना बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो इस बार मतलब एक दिन पहले तो सर नहीं धो सकते हम। तो हमें अगले दिन सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले, मतलब 3 बजे के आसपास हमें सुबह सुबह सर धो लेना है। जब हम सरगी लेते हैं उससे पहले हमें सर धो लेना है। सर धोने के बाद हमें सरगी लेनी है, मतलब हमें अंधेरे में ही सूरज निकलने से पहले सर धो लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें अपना व्रत शुरू करना है, संकल्प लेना है, सरगी लेनी है। सरगी में देखिए आप सुबह सुबह दही ले सकते हैं, मीठा दही, मीठी लस्सी वगैरह, मीठी मिठाई वगैरह, मतलब मीठा खा सकते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला व्रत रखना है पूरा दिन आपको। तो आप जो है ना मीठा ही लें ताकि आपको प्यास वगैरह कम लगे और आपकी एनर्जी जो है ना बरकरार रहे पूरा दिन। और देखिए, इस व्रत का जो है ना संकल्प लिया जाता है। अगर आप पहली बार व्रत करने जा रही हैं तो आप संकल्प लेंगी। तो संकल्प में देखिए, जो भी आप संकल्प पहली बार लेती हैं, जैसे भी शुरू करती हैं पहली बार में व्रत, जैसा भी आप बोलेंगी कि मुझे पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है, ये मतलब पूरा, तो ये व्रत फिर आपको निर्जला ही रखना होगा हमेशा। तो आपको संकल्प जो है ना सोच समझ के लेना है। अगर आप पहली बार में बोलेंगी कि हाँ मैं दोपहर 12 बजे के बाद या फिर पूजा के बाद मैं अपना पानी वगैरह ले लूँगी, तो उस तरीके से आपको हमेशा करना होगा। तो आप अपना हेल्थ वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसको देख के ही इस व्रत का संकल्प लें, इस व्रत को शुरू करें। तो आप ये नहीं है कि आपने इस बार निर्जला व्रत रख लिया और अगली बार आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप पानी वगैरह पी ले या इस व्रत को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इस व्रत को पूरे मरते दम तक इस व्रत को रखा जाता है। निर्जला एकादशी, मतलब इसका व्रत जो हरतालिका तीज का व्रत हुआ, करवा चौथ का व्रत हुआ, ये ऐसे व्रत होते हैं कि इनको जब तक हमारी जिंदगी हम जीवित होते रहते हैं तब तक हमें ये व्रत रखने ही होते हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये व्रत आपको सोच समझ के इसका संकल्प लेना होता है। तो आप जैसे भी संकल्प लेंगे वैसे आपको ये व्रत शुरू करना होगा और रखना होगा हमेशा। तो संकल्प जो है ना सोच समझ के ले। रही बात संकल्प की, हो गई अब ये बात। संकल्प लेने के बाद देखिए, आपको हाथों में मेहंदी, पूरे 16 श्रृंगार वगैरह करने हैं। जैसे भी 16 श्रृंगार होते हैं, सारे 16 श्रृंगार आपको करने हैं उस दिन। और आपको ये पूजा जो है ना, देखिए वैसे तो प्रदोष काल में इसकी पूजा होती है, तो प्रदोष काल में आप ये जो हरतालिका तीज की पूजा होती है, तो आप इस दिन जो है ना अपने हाथों से मिट्टी के गौरी गणेश बनाएं, भगवान शिव बनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मिट्टी के नहीं बनाना चाहते हैं तो मूर्ति या तस्वीर ले सकते हैं गौरी गणेश की, लेकिन पूरा परिवार होना चाहिए, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी भी साथ में होने चाहिए इस व्रत में, पूजा में। और मिट्टी से अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मान्यता है कि मिट्टी के बनाने से बहुत अच्छा और शुभ फल मिलता है हमको। तो मिट्टी के अगर आप बनाएंगे, छोटे छोटे जैसी भी आकृति बनानी आए आपको बनानी चाहिए अपने हाथों से, उसकी ही पूजा करनी चाहिए। तो उनकी पूजा करनी है हमें। माता पार्वती को पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाना है। अगर आप पूरा 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते माता पार्वती को, तो आप कुछ नहीं तो सिर्फ 5 सुहाग की चीजें जरूर चढ़ाएं। आपको अलग से एक सिंदूरदानी रखनी है जिसमें माता पार्वती को आपको सुहाग चढ़ाना है। वो सुहाग फिर मतलब अपने लिए भी लेना है, मतलब अपनी मांग में
भरना है सिंदूरदानी। आपको ना 2 जनेऊ लेनी है, एक भगवान शिव के लिए और एक भगवान गणेश के लिए। जनेऊ जो है ना वस्त्र स्वरूप भगवान को हमें चढ़ाने चाहिए, तो हम जनेऊ ले सकते हैं भगवान को वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए। तो हमें जो 2 जनेऊ लेने होते हैं। बाकी पूजा सामग्री आप सभी को पता होता है कि धूप दीप रोली मोली वगैरह ये सभी चीज़ें होती हैं। जल फ्रूट्स भोग, आप ऋतु फल वगैरह ले सकते हैं, मिठाई वगैरह ले सकते हैं भोग के लिए। भगवान शिव की प्रिय जैसे कि बेलपत्र हुए, धतूरा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना भगवान की जितनी भी प्रिय चीज़ें होती हैं भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। हमको माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। जो हम माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं उसको हमें किसी को दान देना होता है। उसमें से एक चीज़ आप रख सकते हैं, लेकिन बाकी का सारा सामान हमें मंदिर में पंडित जी को कुछ दक्षिणा रख के दान करना होता है। लेकिन 16 श्रृंगार नहीं रख सकते तो आप 5 चीज़ें तो जरूर रखनी चाहिए हमको। इसके बाद जब पूजा आप कर लें, आप प्रदोष काल की जब पूजा हो जाए आपकी, आप उसके बाद चाय वगैरह ले सकते हैं। देखिए, अगर आपने संकल्प में ऐसा लिया है कि आप चाय वगैरह ले सकते हैं, निर्जला नहीं करना चाहते, आप पहली बार कर रहे हैं निर्जला नहीं करना चाहते, तो आप पूजा के बाद चाय वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप रात को फलाहारी ले सकते हैं, जैसे कि कूटे हुए आटे की पूड़ी, कचौड़ी, या फिर आप आलू अकोर के ले सकते हैं, दही खा सकते हैं। इस तरीके से आप फलाहारी ले सकते हैं शाम को। अगर आप शुरू से लेते आ रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो है ना व्रत का पारण सुबह होता है, तो आपको रात्रि दिन में नहीं सोना होता है बिल्कुल भी। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि थोड़ा सा एनर्जी डाउन हुई या फिर वीकनेस लगी तो दिन में सो जाती है 1-2 घंटे के लिए। तो हमें सोना तो बिल्कुल नहीं होता व्रत में। व्रत चाहे कोई भी हो, हमें नहीं सोना चाहिए बिल्कुल भी। हमें गीत वगैरह भजन वगैरह सुनते रहना चाहिए पूरे दिन। और आज के दिन किसी से लड़ना नहीं है, खासकर पति से, बच्चों को बिल्कुल भी उल्टा सीधा ना कहें, अपने आराम से रहें और खुशी खुशी रहें पूरा दिन। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमको जो है ना, हम ज़्यादा पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम 12 बजे तक हमें जरूर जागना चाहिए। माता रानी के भजन गाने चाहिए हमको, हरतालिका तीज के भजन वगैरह सुनने चाहिए रात 12 बजे तक कम से कम। बहुत सारी महिलाएं तो पूरा रात जाग के जय कीर्तन करती हैं और जो है ना जागरण करती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो रात्रि 12 बजे तक तो आपको जरूर जागना चाहिए। उसके बाद सुबह सुबह हमें नहा धो के चौकी लगानी है। चौकी अगर आपने लगा रखी है तो उसको ना उठाएं। जैसे रात को आपने चौकी लगाई थी पूजा की, तो आप ना उठाएं, अगले दिन आप उसी पे पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको पूजा करनी है माता पार्वती, भगवान शंकर और भगवान गणेश की पूजा करनी है। भगवान गणेश को तिलक करना है चंदन का रोली को सबसे पहले, उसके बाद उनको दूर्वा चढ़ानी है। और भगवान शिव की जितनी भी प्रिय चीजें होती हैं सभी आप चढ़ाएं। देखिए, और पूजा में अगले दिन भी। और अब माता पार्वती की जब पूजा आदि वगैरह हो जाए, माता पार्वती को सुहाग सामान चढ़ाएं। और उसमें से जो सिंदूरदानी आपने रखी है उसमें माता पार्वती को सुहाग चढ़ाएं। कम से कम 3 बार माता रानी की मांग में सिंदूर डालें। उसके बाद वो सिंदूर आपको अपनी मांग में भी भरना है। मतलब कि आपको एक पल्लू लेना है, पल्लू की जो कोनी होती है उसको लेना है, उसमें सिंदूर लेना है माता पार्वती की मांग से। वो अपना सिंदूर आपको अपनी मांग में भरना है। चाहे तो आप सीधा सीधा जो है ना सिंदूरदानी से लेके सीधा नाक से लेके अपनी मांग तक भरना है। तो इसमें जो सिंदूर जो है ना नाक से लेके मांग तक भरा जाता है, पूरा सिंदूर भरा जाता है। कम से कम 3 बार अपनी मांग में सिंदूर भरें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, व्रत का पारण करने से पहले आपको अपने पति के तिलक करना है, उनको अक्षत लगाने हैं माथे पे। उसके बाद उनके पैर छूने हैं। पैर छूने के बाद अपने व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण आपको कैसे करना है, सादा जल में आपको थोड़ी सी चीनी मिलानी है, शरबत बनाना है, उस शरबत से ही अपने व्रत का पारण करना है। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको देखिए जैसे आप शुरू से करते आ रहे हैं ये उनके लिए है, जैसे आप शुरू से करते आ रहे हैं आपको तो वैसे ही करना है। लेकिन जो नवविवाहित महिलाएं हैं जो पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं, उनको जो आप पहली बार नियम लें, जैसे आप संकल्प लें, आपको वैसे ही करना है। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसा आप संकल्प लेंगी वैसा ही आपको व्रत करना है। लेकिन जो महिलाएं पहले से जैसे करती आ रही हैं उनको वैसे ही करना है, कोई नया नियम नहीं लेना, कोई नई तरीका नहीं आजमाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।